नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिप में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 7 करने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग के 25 प्रश्न लेके आए हैं। ये सारे प्रश्न सीजीएल में पूछे गए 2024 के प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रैक्टिस अधिक से अधिक जरूर करें। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। देखिए क्या दिया है। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसके अक्षरों को दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाए। अब जब श्रृंखला को पूर्ण करने वाला प्रश्न आवे तो उसको काउंट करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 इसका फैक्टर लेंगे तो 7 या 21 होगा। अब हम देखते हैं कि कितने का ग्रुप ये बन सकता है। तो शुरू में दिया हुआ है P और Q। P और Q और कहीं पे नहीं दिख रहा है, PQ नहीं दिख रहा है कहीं पे। RG, RP, RG, यहाँ पे RG है, RP है। तो हम ग्रुप कितने का लेंगे? 7 का यदि ग्रुप लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 G पे लास्ट होता है और फिर Q से शुरू होना चाहिए और Q P। देखिए यहाँ पे Q लास्ट में छोड़ दिया है। इसका मतलब है हमारा ये 7 का ग्रुप नहीं होगा। हमारा यह ग्रुप कितने का हो जाएगा? 3 का देखते हैं। 1 2 3 R नहीं, 7 का ही देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 का ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 G पे लास्ट हुआ था। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब हम 7 का यहाँ पे ग्रुप कर लिए हैं। P के बाद क्या आना चाहिए? P के बाद R दिया हुआ है तो P के बाद R। P से पहले Q, यहाँ Q P R मतलब R डबल है। R आपका डबल है। R के बाद P है तो R के बाद यहाँ क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। तो R P Q R ये ऑप्शन सी नहीं होगा। RPQR। चलिए इसके बाद है RPQR के बाद P के बाद फिर क्या हो जाएगा? फिर R है, यहाँ R, उसके बाद G, उसके बाद क्या है? G है। उसके बाद ये टाइपिंग मिस्टेक है, Q होगा, ये G नहीं Q होगा। R के बाद फिर यहाँ पे Q है, R के बाद Q है तो फिर डबल R हो गया यहाँ पे। उसके बाद Q हो जाएगा तो Q P R फिर R, P के बाद फिर से R, डबल R बीच में, डबल R लास्ट में, डबल R यहाँ पर ही है, डबल R। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को लेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को तो G 7 नंबर पे होता है, 3 नंबर पे, 25 नंबर पे, 17 नंबर पर। अब देखिए 7 से कहाँ पर आए हम? 3 नंबर पर, तो -4 हुआ। 3 से -4 हुआ, 25 पर आए तो 25 से -4 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 21। तो U से शुरू होगा यहाँ पे। तो U से शुरू होने वाला 3 लेटर है। 21 से -4 गए तो 17। अब दूसरा लेटर में क्या लगा हुआ है वो देखते हैं। 1 से 3 आए तो +3 लगा हुआ है इसमें, +3। C से 5 आए 3 से तो +3। 1 से नहीं 2 +2 है, +2। 5 से यहाँ पे +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 मतलब UG, U और G, UG यहाँ पर भी है, UG यहाँ पर भी है। तो ऑप्शन ए को कट कर दीजिए। अब तीसरा लेटर में क्या लगा हुआ है? S है। S 19 नंबर पे होता है और 19 से आए हैं हम 15 पे, मतलब -4। 15 से आए हम 11 पर तो -4। 11 से -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 4 11 7, मतलब फिर G आ जाएगा, UGG हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। हमारा ऑप्शन बी। अच्छा, UGG डी में भी दिया हुआ है, बी में भी। हमको लास्ट तक जाना होगा, हमें लास्ट सीरीज तक देखना होगा। लास्ट सीरीज
लास्ट सीरीज में क्या लगा हुआ है वो ढूंढते हैं। एम से, एम 13 नंबर, 13 से आए कहाँ पर 20 पर, 13 7 20, 7 प्लस है। लास्ट सीरीज में पहला सीरीज में -4 है, दूसरा में +2 है, तीसरा में -4 है और फिर अंत वाला में +7 है। 13 7 13 2 15 +2 है, मतलब -4 +2 -4 +2 का यहाँ पे सीरीज लगा हुआ है। तो 17 में +2 करेंगे तो 17 2 19 एस, UGGS ऑप्शन बी में है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या हमें ज्ञात करनी है। एक त्रिभुज यहाँ झंडा में है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे है, तो 3 त्रिभुज, एक यहाँ पे 4 त्रिभुज, इसमें 3 त्रिभुज, इसमें 3 त्रिभुज, इसमें 1 त्रिभुज, और कहीं त्रिभुज दिख रहा है और तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो 3 3 6 7 8 2 10 1 11 त्रिभुज जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को लेगी? प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान यहाँ पर है। अब 17 दूना 34, 17 को 2 से गुना करेंगे तो 34 में 4 जोड़ते हैं तो 38 होता है। 38 को 2 से गुना करते हैं तो 8 दूनी 16, और उसमें 4 जोड़ते हैं तो 84 नहीं होता है। 17 में 17 दूना 34 और जोड़ 4 38, 38 को 2 से गुना करेंगे, 38 में 2 से गुना करते हैं तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 1 7 76 ही हो रहा है। तो इसमें 4 जोड़ते हैं तो 8 जोड़ना होगा, 8 6 14 84। अच्छा, यहाँ पे आपको पैटर्न मिल गया, 4 जोड़ 8 हो गया यहाँ पे। अब इस संख्या में क्या हो जाएगा, 4 से हम यहाँ पे देखिए आप, ये क्या पैटर्न यहाँ पे लगा हुआ है उसको समझ में आ जाए। गुना तो 2 से हो रहा है, लेकिन जोड़ जो हो रहा है 4 से। अगली संख्या क्या हो गया, फिर इसमें 4 जोड़ के हो गया, तो अगली संख्या क्या हो जाएगा, फिर 8 में 4 जोड़ेंगे तो गुना 2 से तो होगा ही, लेकिन 12 जुड़ेगा। तो इसका मतलब है 84 में 2 से गुना करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा, 84 गुना 2 जोड़ 12, 8 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 जोड़ 12 कीजिए तो 8 2 10 6 1 7 170। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 170। यह पैटर्न लगा हुआ था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जोड़ने में गलती हो गया, 8 2 10 6 1 7 1 8 180, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कागज को निम्न चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा जाता है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा, तो दर्पण प्रतिबिंब दिखेगा, हमेशा ध्यान रखिए। अब ये जब खुलेगा तो पहले खुलेगा इधर, तो ये दर्पण छवि बनेगा, ये दिशा ऐसे होगा तो उलट जाएगा। ये देखिए, ये चित्र आपका ऐसे है, ऐसे हो जाएगा, नीचे का भी ऐसे हो जाएगा। ये नज़दीक में था तो नज़दीक में ऐसे 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 और ऐसे बन जाएगा। अब नीचे की तरफ देखिए, पहले इस कॉर्नर में कहाँ है, ऐसे ऐसे 2 चित्र है, यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, ये लाइन 2 है तो यहाँ एक ही है, तो ऑप्शन बी को कट कीजिए। ऑप्शन ए में भी 2 लाइन था, ऑप्शन ए भी कट हो जाएगा, ऑप्शन सी भी कट हो जाएगा। देखिए ऊपर नीचे यहाँ पे लाइन होना चाहिए था, सी भी कट हो जाएगा। ऊपर नीचे हमारा कहाँ पे दिया हुआ है, अच्छा हम ठीक इसका उल्टा इधर से हो जाएगा, नज़दीक का नज़दीक में, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न में ऐसे शब्द युग्म हैं जो निश्चित तरीके से एक दूसरे से संबंधित है। निम्नलिखित 4 शब्द युग्म में से 3 शब्द युग्म एक समान है क्योंकि इनमें से संबंध समान है और इस प्रकार वो एक दूसरे एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है वाला चुनना है, जो संबंधित नहीं है। पेट जठरांत्र रोग विशेषज्ञ, पेट वाले विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं, जठरांग वाले विशेषज्ञ बोलते हैं क्या, हाँ। हड्डी विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं, अस्थि रोग विशेषज्ञ। आंख वाले को नेत्र रोग विशेषज्ञ। ये देखिए सब समान है। गर्भाशय मूत्र रोग विशेषज्ञ को गर्भाशय को नहीं बोलते हैं, इसका होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो ये हमारा अनमैच है, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो इस बाकी शब्दों
पैटर्न के साथ, युग्म के साथ संबंध नहीं रखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आएगा। प्रश्नवाचक के स्थान पे अब यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है, वह लॉजिक ढूंढने का प्रयास करें। आप लोग भी पॉज करके इसको बनाने का प्रयास करेंगे। इस तरह के प्रश्न आपके कई आते हैं। देखिए लॉजिक क्या लगा हुआ है। स्टार कहाँ चला गया है, एन के पास। स्टार गया है एन के पास और एन चला गया 8 के पास। तो 8 किधर चला गया, 8 चला गया 2 के पास। 2 कहाँ चला गया है आपका, 8 चला गया 2 के पास और 2 चला गया स्टार के पास। और जोर और डी अपने आप में एक्सचेंज कर लिया है। ये इस यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया। देखिए लॉजिक हमने पहला लॉजिक ढूंढ लिया। फर्स्ट लॉजिक क्या लगा हुआ था हम ढूंढ लिया। अब दूसरा लॉजिक ढूंढिए। दूसरा क्या पैटर्न है, यह स्टार आ गया इस कॉर्नर में, तो स्टार आ गया डी के पास और डी चला गया ऊपर। डी कहाँ चला गया, ऊपर। डी ऊपर चला गया है और 2 कहाँ चला आ गया, स्टार के पास। ये लॉजिक ढूंढ लिए हम। 2 आ गया स्टार के पास। इस तीनों में यह लॉजिक है। अब इसमें क्या लगा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं एन चला गया, प्लस आ गया 8 के पास। 8 आ गया एन के पास और एन चला गया प्लस के पास। एन कहाँ पे चला गया, प्लस के पास। हमने लॉजिक ढूंढ लिया, दूसरा लॉजिक भी ढूंढ लिया। तो इसमें फर्स्ट लॉजिक लगा हुआ होगा, आप चेक भी कर सकते हैं। और हमें सेकेंड लॉजिक वाला यहाँ पे लगाना है। चेक कर लीजिए। देखिए डी आ गया यहाँ पर 2 के पास और 2 आ गया है 8 के पास और 8 चला गया है ऊपर। मतलब यहाँ फर्स्ट लॉजिक लगा हुआ है। अब इसमें सेकेंड लॉजिक हमें लगा के आगे बढ़ना। सेकेंड लॉजिक क्या था, ये कॉर्नर वाला डी के पास आ जाएगा, मतलब प्लस आ जाएगा यहाँ पर। डी कहाँ चला गया, सेकेंड लॉजिक में डी चला गया है कॉर्नर में। डी चला गया एन के पास, डी आ जाएगा यहाँ पर। एन कहाँ चला गया, ये डी चला गया ऊपर तो एन चला जाएगा ऊपर। देखिए एन और डी और प्लस, इसी से हम पहले ढूंढते हैं। एन डी प्लस इसमें है, इसमें एन नहीं है कॉर्नर में, तो ऑप्शन बी को कट कर दीजिए। यहाँ पर एन नहीं है तो सी भी कट कर दीजिए। यहाँ भी एन नहीं है तो हमें इतना में ही, ऑप्शन में ही हम आंसर ढूंढ लिए। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, यदि मी डो शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं होगा। देखिए कोई भी बदलाव नहीं होगा, वो ढूंढना है। MEADOW, तो पहले ए आ जाएगा, ए में बदलाव हो गया। ए के बाद ई आ जाएगा, ई में बदलाव नहीं हुआ। ए के बाद 4 नंबर आएगा, डी आएगा, बदलाव हो गया। उसके बाद ई आएगा, ई भी बदलाव हो गया। AMA, उसके बाद हमारा आ जाएगा 13 नंबर, 13 के बाद 15 नंबर, 15 के बाद 23 नंबर। 2 ऐसा अक्षर है, देखिए यहाँ पे, इसमें बदलाव हो गया, इसमें भी बदलाव हो गया, इसमें भी बदलाव हो गया, इसमें भी बदलाव हो गया। 2 ऐसा अक्षर है O और W जो बदलाव अपने आप को स्थान में नहीं किया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। किसी भी स्थिति में बदलाव नहीं हुआ, उसमें 2 अक्षर है, O और W में अपने जगह पर ज्यों का त्यों है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 16 का संबंध 112 से जो है वही संबंध 26 का 182 के साथ है। तो 16 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 16 पंच 16 को 7 से गुना किया है। देखिए 16 सते 72 से, 26 को 7 से गुना किया है, 100 सते 42। उसी प्रकार 44 को भी 7 से गुना कर दीजिए, वही आंसर है, 7 चौके 28। हमें इकाई स्थान पे 8 आने वाला एक ही ऑप्शन में है, तो हम और गुना भी नहीं करेंगे पूरा। ऑप्शन डी पे टिक लगाएंगे, एग्जाम में आगे बढ़ जाएंगे। हमारा आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 कथन दिए गए हैं, इनमें जिनके बाद 3 निष्कर्ष 1, 2, 3 है। कथनों को सत्य मानते हुए भले हुए समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, निर्धारित करें कि कौन से निष्कर्ष कथनों के तार्किक रूप के अनुसरण करता है। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, सभी बोतलें जग हैं। सभी बोतल क्या है, जग है। बोतल को बी कर लीजिए, फ्लास्क को एफ कर लीजिए, एफ कर लीजिए, डिब्बा को बॉक्स कर लीजिए, चाहे बी कर लीजिए। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। सभी बोतल, देखिए डबल बी हो गया, तो इसको डब्बा को डी कर लीजिए, डब्बा को डी कर लीजिए। सभी बी क्या है, सभी बोतल जग है। ये बोतल है, ये सारा बोतल क्या है, जे के अंदर है। डायग्राम बनाइए सही से। कुछ बोतलें फ्लास्क हैं, कुछ बोतल जो है यहाँ पे बोतल है जो एफ है। सभी फ्लास्क डब्बे हैं, और जितना भी फ्लास्क है ये सारा फ्लास्क क्या है, डी है।
हमने डायग्राम कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे निष्कर्ष देखना है। कुछ बोतलें डब्बे हैं, कुछ वाला संबंध, ये एरिया जो है आपका, ये एरिया कुछ वाला में इसके साथ भी है संबंध, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो कुछ वाला एरिया यहाँ पे हमारा 4 या 12 को बनेगा। तो हमें कुछ बोतलें डब्बे हैं, तो कुछ बोतल जो है डब्बे हैं, निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा। कुछ जग डब्बे हैं, कुछ जग जो है डब्बे के अंदर है, तो निष्कर्ष 2 भी सही हो जाएगा। कुछ फ्लास्क जग हैं, कुछ एफ जग में है, तो हमारा तीनों निष्कर्ष सही हो जाएगा, तीनों निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 तीनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कटुता, मानवता, ये विपरीत शब्द है, देखिए विपरीतार्थक है। संभालना का उल्टा क्या हो जाएगा? नियुक्त करना नहीं, निग्रह करना नहीं, संभालना का त्यागना, संभालना का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा? त्यागना। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में डिमांड को 41 मतलब कोडिंग किया गया है, तो जितना अक्षर है उतना लेटर यहाँ पे उतना अंक नहीं है, ज़्यादा अंक है। इसका मतलब इसका स्थानीय मान दिया है डी का 4, देखिए DEMAND, इसका डी का कोड कर दिया 4, ई का कर दिया है 5 गुना 10, 5 को 2 से गुना कर दिया, 5 दूनी 10। मतलब यहाँ देख रहे हैं हम वॉवेल्स को 2 M 13 A 2 1 गुना 2, मतलब यहाँ वॉवेल्स को 2 से गुना किया है और कॉन्सोनेंट को 1 से गुना किया है। N 14 को 14, 4 को 4 ही रखा है। अब समझ में आया पैटर्न क्या लगा हुआ है? वॉवेल्स के साथ क्या किया है, ये वॉवेल्स जितना भी है उसको 2 से गुना किया है, और कॉन्सोनेंट जितना भी है कॉन्सोनेंट उसको 1 से गुना किया है। वही हमें प्रोडक्ट में ज्ञात करना है, DUCT P16, 16 का 16 ही हो जाएगा, 16 से शुरू होने वाला, ऑप्शन ए नहीं है, कट कर दीजिए। R18, 16 के बाद 18 होगा, 16 के बाद 15 दे दिया, ऑप्शन बी कट कर दीजिए। ओ है वॉवेल्स, 15 को 2 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे 15 में तो 30 हो जाएगा। तो हमारा 16 के बाद 18, 18 के बाद 30, यहाँ पे ऑप्शन सी कट कर दीजिए, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे हमें एग्जाम में चेक नहीं करना है, एग्जाम में हमें आंसर मिलना है, आगे बढ़ते जाना है, आंसर मिलाते जाना है आगे। अगला प्रश्न है, दिए गए संख्या युग्मों में से एक को छोड़कर अन्य सभी में समान संक्रियाएं का अनुसरण किया गया है, वह असंगत युग्म ज्ञात कीजिए। देखिए अब 17 का संबंध 135 से, तो 17 को गुना करेंगे, 17 पच्चे, 17 छक्के, 17 अठे, 17 गुना ही होगा, 17 अठे 17, यहाँ पे गुना देखिए 17 को क्या किया है 8 से गुना किया है, तो 8 7 56, 8 5 13, 136 में 35 लाया है तो 1 घटा दिया है। क्या यही संबंध यहाँ पे दिख रहा है? 16 को 8 से, 16 अठे 28 से नहीं, हमारा ऑप्शन बी ही निकल जाएगा। 16 28 से इसमें से 1 घटाएंगे तो 127 होगा, तो हमारा ऑप्शन बी असंगत है। यहाँ से ही मिल गया असंगत। हम सी को भी मिला के देख लेते हैं, सी को मिला के चेक कर लेते हैं। 113 अठे 104 होता है, 74 से -1 करेंगे तो बस हमारा ऑप्शन बी असंगत यहाँ से ही मिल गया। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से। इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ। तो आर होता है 18 नंबर पर, आर हमारा 18 से हम आ गए कहाँ पर 19 पर, +1 हुआ, ये 19 नंबर पर होता है, +1 19, तो 8 से हम आ जाएंगे 9 पर, +1 करेंगे,
यहाँ 15 से आ जाएंगे प्लस 1 करके 16, पी से शुरू होगा, तो पी से शुरू होने वाला सारा लेटर है। अब 1 नंबर से आए 3 नंबर पर तो दूसरा में +3 है। 9 नंबर से आए 12 नंबर पर तो दूसरा में +3 है। पी में +3 करेंगे, 16 में +3 18 हो जाएगा। पी और आर, पी आर यहाँ पर भी है, पी आर यहाँ पर भी है, तो बी और डी ऑप्शन को आप माइनस कर दीजिए। तीसरा, अब तीसरा लेटर हम मैच करेंगे। 20 से आए 23 +3 है। 7 से आए 10 पर तो +3 है। 5 से आएंगे +3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। पी आर एच यहाँ पी आर आया है तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। पी आर एच ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्या अंक को बिना चेंज किए हुए आपस में बदलना चाहिए। अब देखिए, आपस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को 7 पहले ऑप्शन ए से ही लेते हैं। ऑप्शन ए 4 और 7 को बदलते हैं। 7 को 4 से, तो ये 3 से 8 4 12, 4 को 7 कर दीजिए और 7 को 4 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। 3 दूनी 3 एकम 3 छके 18, 16 जोड़ 12 7 84, हमको 27 लाना है। ये तो 27 आ ही नहीं सकता है। 6 चौकी 24, यहाँ पे ये ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप ऑप्शन ए को कट कर दीजिए। यहाँ पे 27 आ ही नहीं सकता है। अब हम ऑप्शन बी को मैच करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी को मैच करने का प्रयास करेंगे। 3 को 4 में बदलना है, 4 को 3 में, 3 को 4 में बदलिए और 4 कहाँ है तो उसको 3 में बदलिए। तो 4 से भाग लगेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 12 प्लस 12 तिया 36 घटे 7 छके 42 जोड़ 21। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ संभावना बन रहा है। जब इसको 6 2 8 1 9 सबको जोड़ेंगे, 3 1 4 2 6 69 में से 42 को घटाएंगे तो 9 में से 2 गया तो 7, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 27 आ रहा है। 3 को 4, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, आकृति x के बाद 1 2 3 4 से क्रमांकित 4 आकृतियां दी गई है। चारों में से उस आकृति की पहचान करें जिसमें आकृति x सन्निहित है। देखिए, यह आकृति किस में लगा हुआ है, तो यह आकृति ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। ऑप्शन ए में ही दिख रहा है यह आकृति। यहाँ पे ऑप्शन बी में ये देखिए ऐसे दे दिया है टेढ़ा, यहाँ पे ऐसे दे दिया है। ऑप्शन बी नहीं, 2 नहीं होगा। ऑप्शन 3 में तो आकृति दिया ही नहीं है। 4 में तो ऐसे दे दिया है। तो ऑप्शन 1 में ही यह आकृति दिख रहा है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या युग्म में पहली संख्या निश्चित गणितीय संक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। अब 14 दूनी 28, यहाँ सीधा दिख रहा है कि ये 2 से गुना किया हुआ है। 93 दूना 186, 2 से गुना है। देखिए कितना आसानी से यहाँ पे हमें लॉजिक मिल गया। तो 2 से गुना वाला 51 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा 92 आएगा नहीं, 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को कट कर दीजिए। 48 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन बी भी कट जाएगा। हमारा ऑप्शन सी देखते हैं। 59 को 2 से गुना करते हैं तो 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 1 11। ऑप्शन सी हमारा इस लॉजिक को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोड़ को घटाव में, घटाव को जोड़ में वापस में बदलना है, गुना को भाग में, भाग को गुना में बदलना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। अब देखिए 14,014 को 14 से गुना किया गया है। अच्छा, पहले चिन्ह तो बदलिए। गुना को क्या करना था, हमको भाग करना था। घटाव को जोड़ करना था, भाग को गुना करना था, जोड़ को घटाव करना था। अब हमें सॉल्व करना था, 14 से भाग लेना था। 14 एकम 14, 14 एकम, इसको सॉल्व कीजिए। 14 एकम 14 0, 14 एकम 14, 101 जोड़ 80 घटे 14, 101 181 घटे 14 कीजिए। 11 में से 4 गया, 7 8 4 12, 7 4 11, इकाई स्थान पे 7 आने वाला। हमारा ऑप्शन बी केवल है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी घटाने के लिए एग्जाम में बैठने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है। आपका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तर्क संगत रूप से पूर्ण हो जाएगी। तर्क संगत रूप से पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पे एक स्टार एट द रेट दिया हुआ है, उसमें फिर एक आकृति बढ़ गया स्टार, और अगली में क्या हुआ, फिर एक आकृति, नया आकृति जुड़ते जा रहा, परसेंटेज बढ़ गया। अगले में फिर एक जुड़ गया, तो आगे जो चित्र आएगा उसमें फिर एक बढ़ा हुआ, मतलब 4 के बाद 5 आकृति यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए इसमें 5 आकृति है, 1 2 3, क्रम में भी वही रहना चाहिए। 5 आकृति ऑप्शन ए में है। क्रम भी ऐसे गया है, बायां से दायां की तरफ और फिर नीचे की तरफ, तो हमारा ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। यह क्रम डबल दे दिया है तो ऑप्शन सी नहीं होगा। ये इधर दे दिया, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ये डबल परसेंटेज दे दिया तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। कोई भी दोहराया हुआ आकृति यहाँ पे ऑप्शन आपके पैटर्न में नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब दर्पण को नीचे से दर्शाए गए अनुसार mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अब n दर्पण के नज़दीक दर्पण का छवि n उल्टा हो जाएगा, n उल्टा, n यहाँ सीधा, n यहाँ सीधा, तो ऑप्शन ए ऑप्शन सी को कट कीजिए। अब आते हैं ओ ज्यों का त्यों होगा, ओ ज्यों का त्यों है। भी ज्यों का त्यों होगा, भी ज्यों का त्यों है। जेड उल्टा होगा, यहाँ जेड सीधा डाल दिया है, ऑप्शन डी आपका कट कर दीजिए। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 8 512 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 12 1728 से संबंधित है। 8 का संबंध 512 से है, तो 12 का संबंध 1728 से है, 15 का संबंध, तो ये क्लियर दिख रहा है कि 8 का ये क्यूब है। 512 क्या है, 8 का क्यूब है। ये 12 का क्यूब है। 15 का क्यूब आपको याद रहना चाहिए। 15 का क्यूब आपको याद रहना चाहिए। 1 से 25 तक का क्यूब आपको कम से कम 1 से 25 तक का क्यूब आपको मौखिक याद होना चाहिए। ये आपके रीजनिंग के लिए और मैथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3375। आप 15 का क्यूब निकालिएगा तो 3375 आएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म का संबंध ऋतु से उसी प्रकार है जैसे कपास का संबंध डैश से है। तो ग्रीष्म ऋतु होता है तो कपास क्या होता है, अनाज नहीं होता है। कपास वृक्ष नहीं होता, कपास रंग भी नहीं होता, तो कपास से कपड़ा बनता है। बस ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में कन्फ्यूज्ड को 7 लिखा है। देखिए कन्फ्यूज में कितना लेटर, 1 2 3। जब बड़ा लेटर बड़े अक्षरों के साथ बड़े शब्द में छोटा अंक दे दे कोड, तो अक्षर से संबंधित ही कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 में से 1 घटा के 7 कर दिया है। देखते हैं इसमें 1 2 3 4 5 में से 1 घटा के 4 कर दिया कोड। तो इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 1 घटा देंगे, हम कोड कर लेंगे और ऑप्शन में टिक लगा देंगे। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कागज को निम्न चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा जाता है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा, दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। हमेशा ध्यान रखिए, दर्पण प्रतिबिंब बनेगा यह। और यह दर्पण जब खुलेगा तो ऐसे मुड़ा हुआ था तो खुलेगा ऐसे खुलेगा, तो यहाँ यह आकृति एक यहाँ पर आ जाएगी। और यह आकृति जब नीचे की तरफ खुलेगी तो ऊपर का मुंह ऐसे ऊपर चला जाएगा और नीचे ऐसे वाला नीचे आ जाएगा। यहाँ 4 आकृति बनेगी, एक आकृति यहाँ, एक आकृति यहाँ। तो 4 2 नीचे और 2 ऊपर, 2 नीचे यहाँ पर है, 2 ऊपर। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन इसमें एक ही दिया है, ये दोनों ऊपर दे दिया, गलत। ये 1 2 ही दिया है, 4 आकृति बनेगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ, देखिए ए के बाद भी यहाँ, ए के बाद भी यहाँ भी। तो प्लस का अर्थ पुत्र, माइनस का अर्थ पत्नी, गुना का अर्थ भाई, भाग का अर्थ माता दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, P प्लस Q का डायग्राम बनाइए। P Q की, प्लस का मतलब अभी तुरंत पढ़े, पुत्र है। P जो है किसका पुत्र है, Q का पुत्र है तो प्लस हो जाएगा। स्त्री में प्लस, पुरुष में प्लस और स्त्री में माइनस लगाइए। Q भागा R, Q भाग का अर्थ यहाँ पे अभी जस्ट हमने पढ़ा था माता। Q R की माँ है। Q किसकी माँ है, R की माँ है। Q कोई R है, उसकी माँ है।
तो ये भाई या बहन होगा, ये दोनों संतान होगा इसका। अब आगे दिया है आर माइनस टी, माइनस का अर्थ अभी पढ़े थे पत्नी, आर टी की पत्नी है, आर किसकी पत्नी है, टी की पत्नी है, तो ये भाई बहन और ये प्लस हो गया, हस्बैंड है तो पति पत्नी को बराबर लगा दीजिए, मार्क याद रहेगा। टी गुना एम का मतलब है, गुना का मतलब अभी हमने पढ़ा था भाई, टी एम का भाई है, टी किसका भाई है, एम कोई है, एम का भाई है, हम लिख दिए। डायग्राम मेरा कंप्लीट है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सत्य को ढूंढना है आप। ये भाई, ये देखिए टी एम का भाई है, ये इसका हस्बैंड है, तो ये हस्बैंड हो गया। अब हमें पी आर का भाई है, पी आर का भाई है, एक तो है, पी यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, तो हमारा ऑप्शन ए ही सही दिख रहा है, हमारा ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। तो पी आर का भाई है, पी कौन है, आर का भाई है यहाँ पर। हम आगे चेक भी नहीं करेंगे, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल सेट पर डाल दीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।